हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं इस हफ्ते के रिलीज किए गए फिल्मों और सीरीज के कई सारे ट्रेलर्स के बारे में, जिनमें से कौन सा प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है और कौन सा नहीं, वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के सारे ट्रेलर्स की डिटेल। लेकिन उससे पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स पर आ रहे सारे के सारे कंटेंट की, जिनमें से सबसे पहली अनाउंसमेंट लूसीफर के फाइनल सीजन 6 की गई है। यानी कि उसका फाइनल सीजन नाम का एक टीजर रिलीज किया गया है। बाकी सभी के सभी सीजन की क्लिप को दिखाकर कि हमें इसका फाइनल 6 सीजन इसी साल 10 सितंबर को देखने मिलेगा। यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर अभी भी आना बाकी है लूसीफर सीजन 6 का। इसी के साथ साथ मनी हाइस्ट के ट्रेलर की भी अनाउंसमेंट की गई है, एक छोटे से टीजर को दिखाकर कि हमें मनी हाइस्ट पार्ट 5 के ट्रेलर को 2 अगस्त के दिन दिखाया जाएगा, जिसका फैंस काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर ब्रांड न्यू चेरी फ्लावर नाम की लिमिटेड सीरीज भी रिलीज की जाएगी, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 13 अगस्त की रखी गई है। अब मुझे लगता है ये हॉरर सीरीज डेफिनेटली हिंदी में भी डब की जाएगी, क्योंकि सीरीज की कास्टिंग और कंसेप्ट काफी ज्यादा अच्छा है, जिसमें हम रोजा सल्जार के कैरेक्टर को एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के रूप में देख सकते हैं और उसके इसी स्ट्रगल का फायदा कोई एक शख्स उठाता है, या फिर कह लो कोई प्रोड्यूसर, जिससे बदला लेने के लिए वो खुद की आत्मा तक का डील करती है, वो भी एक विच से। जिसके बाद सीरीज में क्या कुछ होगा उसी का पता लगाने के लिए हमें ये सीरीज देखनी होगी। और फिर ऐसा ही नेटफ्लिक्स पर एक और एक मिस्टीरियस कंटेंट ओपन योर आइज का भी है, जिसे 25 अगस्त को प्रीमियर किया जाएगा और टीजर से कंटेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट है कैसा और क्या ये सीरीज है या फिल्म, जिसके चांसेस मुझे हिंदी में रिलीज होने के बहुत ही कम लग रहे हैं। और ऐसे ही चांसेस नेटफ्लिक्स पर आने वाले एक और प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम को भी लेकर है, जो उसी सेम दिन यानी कि 25 अगस्त को रिलीज किया जाएगा, जिसमें हमें सीरीज की लीड मरकर फिर से जिंदा हुई दिखाई जाती है। जिसके पीछे की मिस्ट्री क्या है वो किसी भी नहीं पता, और ऑब्वियसली उसका पता तो इस कंटेंट को देखकर ही चलेगा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के और इंटरेस्टिंग कंटेंट की बात करें तो इसमें एक डॉक्यूमेंट्री मेमोरीज ऑफ मर्डर दी नेल्सन टेप भी शामिल है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 18 अगस्त की रखी गई है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सीरीज अनटोल्ड वॉल्यूम 1 भी है, जो की एक स्पोर्ट्स बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है। ये स्पोर्ट्स के इवेंट के बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी, खास करके फैंस पर, जिनकी टीम हार जाने पर उनके रिएक्शन बदल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ उन खिलाड़ियों के साथ भी होता है, जिनका पता तो अब हमें इस सीरीज के वॉल्यूम 1 को देखकर ही चलेगा। उसके अलावा नेटफ्लिक्स के एनिमेटेड फिल्म वीवो के ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है, इसकी ऑफिशियल रिलीज 6 अगस्त की रिलीज डेट के साथ। और फिर आर्मी ऑफ द डेड का प्रीक्वल आर्मी ऑफ थीव्स के भी ट्रेलर को रिलीज किया गया है, लेकिन रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है। बट टीजर इंटरेस्टिंग है, जिसमें इस बार हम कम ज़ॉम्बीज के साथ साथ एक काफी अच्छी खासी हाइस्ट को देखने वाले हैं। और अब बात कर ले नेटफ्लिक्स के घटिया और बेकार प्रोजेक्ट्स की, तो इस हफ्ते के घटिया टाइटल है लव इज ब्लाइंड, आफ्टर द अल्टर, अल रवाबी स्कूल ऑफ गर्ल्स, मोटल मेकओवर सीजन 1 और कुकिंग विद पेरिस, जिन कंटेंट को देखकर सिवाय आपके टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा बात कर ले HBO मैक्स की, तो HBO मैक्स पर काफी इंटरेस्टिंग एनिमेटेड सीरीज द प्रिंस रिलीज हो चुकी है, क्योंकि इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 29 जुलाई की थी। और सच में इस सीरीज को अमेरिका और बाकी दूसरी कंट्रीज की तरफ से तो प्यार मिल रहा है, सिवाय लंदन के, क्योंकि कहानी रॉयल फैमिली की है, जिसका पता आपको ट्रेलर देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। और इसके अलावा HBO मैक्स पर विल स्मिथ की अपकमिंग फिल्म किंग रिचर्ड का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 19 नवंबर की है थिएटर्स के साथ साथ HBO मैक्स पर, जिसकी कहानी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। और उसका फोकस टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स की है, कि कैसे उनके पिता रिचर्ड विलियम्स ने उन दोनों ही बहनों को प्रिपेयर किया था, यानी कि उनकी बेटी को, और उसके पीछे का स्ट्रगल कितना लंबा था, जिसका ट्रेलर ही ये डिटेल हमें दे देता है कि ये फिल्म एक काफी इमोशनल राइड रहेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस ट्रेलर में ही हमें ये बात बता देती है कि ये फिल्म इस लेवल में तो हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बाकी पता तो अब इस फिल्म के देखने के बाद ही चलेगा। इसके अलावा हुलू पर 31 अगस्त के दिन एक काफी इंटरेस्टिंग कॉमेडी मर्डर ड्रामा सीरीज रिलीज हो रही है, जिसका टाइटल ओनली मर्डरर्स इन द बिल्डिंग है। और ट्रेलर से ही ये लिमिटेड सीरीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक काफी अच्छी फन राइड भी, जिसके लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। और अब आ जाते हैं इस हफ्ते के कचरे पर, जिनमें मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये नाम प्लान ए, फर्स्ट वेंजेंस, क्रेजी फर्स्ट, द गर्ल हु गॉट अवे, डे ऑफ द डेड, ऑफिशियल कॉम्पोजिशन, पैरारेल्स मदर, द हॉइट्स ऑफ वायलेंस, लैंग्वेज लेसन्स, अ ब्राइड्समेड लव स्टोरी, ब्रेकली चांस और फ्लैग डे फिल्म का है। और अब 3 टाइम पास कंटेंट की बात करें तो ये नाम ब्लेड रनर, ब्लैक लोटस,
जोन 414 और द गेटवे का है, जिन्हें सिर्फ हमें अपने खाली समय में ही बैठकर देखना है। और अब बात कर ले इस हफ्ते के प्रोमो पर, तो इस हफ्ते फ्री गाय, द सुसाइड स्क्वाड, व्हाट इफ, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, नो टाइम टू डाई और वेबसाइट जैसी फिल्मों का रिलीज किया गया है। और अब कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो एक नाम तो डेक्स्टर के सीजन 9 का बनता है, जिसके पूरे सीजन को तो मैंने देखा नहीं है, बट आई होप कि इस सीरीज के आने तक मैं इसके बाकी सीजन्स देख लूं। इसके अलावा दी काउंटर कार्ड, दी नाइट हाउस और लैम्प फिल्म जैसे काफी इंटरेस्टिंग ट्रेलर को रिलीज किया गया है। बाकी अब बात कर ले कुछ और इंटरेस्टिंग फिल्मों के ट्रेलर की और हाँ सीरीज की भी, तो सबसे पहला नाम तो सी के सीजन 2 का होगा, जिसका इंतजार फैंस बहुत ही टाइम से कर रहे हैं और सीजन 2 का ट्रेलर बिल्कुल उसी लेवल का है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 काफी ज्यादा बेटर बनाया गया है, जो अब हमें ऑफिशियली एप्पल प्लस टीवी पर इसी मंथ 27 अगस्त से देखने मिलेगा, लेकिन हिंदी के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगला नाम चकी की सीरीज का है, जिसे प्रीमियर 12 अक्टूबर से किया जाएगा। उसके बाद अगला ट्रेलर है घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ का, जो कि डायरेक्ट सीक्वल घोस्टबस्टर की बाकी 2 पुरानी लेजेंड फिल्मों का है और उन्हीं की स्टोरी को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है, जिस फिल्म को हम इसी साल 11 नवंबर को देखने वाले हैं। और अगर सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो डेफिनेटली ये फिल्म हमारे इंडिया में भी हिंदी में रिलीज की जाएगी। और फिर आखिरी ट्रेलर की बात करें तो ये नाम हाउस ऑफ गुच्ची का है, जिसकी कास्टिंग से लेकर ट्रेलर तक यही बात काफी अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि ये फिल्म आपको अपनी मस्ट वॉच की लिस्ट में डालकर ही रखना चाहिए, क्योंकि कहानी फोकस हमें टाइटल से ही पता चल जाता है कि गुच्ची फैमिली पर करने वाली है, खास करके मारुजियो और उनकी वाइफ पारिजिया गुच्ची पर, कि उनकी रिलेशनशिप में किस तरीके की प्रॉब्लम आई थी और उनका डिवोर्स क्यों हुआ था, जिसके थोड़े बहुत तो रीजन हमें इसके ट्रेलर में ही पता चल जाते हैं। बाकी फिल्म देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसे डायरेक्ट रिडली स्कॉट ने किया है। और फिल्म की रिलीज की बात करें तो हमें ये फिल्म 24 नवंबर को देखने मिलेगी इसी साल, बट हिंदी में चांसेस फिलहाल तो मुझे कम ही लग रहे हैं। वेल तो ये थे इस हफ्ते के सारे रिलीज किए गए फिल्मों से लेकर सीरीज तक के ट्रेलर की डिटेल, जिनमें से अब आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।